नमस्कार मित्रों, हम लोग खड़े हैं इस समय कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में और हमारे साथ हैं जाने माने दीपक जी। और लगातार वो हिंदुत्व को लेकर के तमाम ऐसी बातें करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे भारत के युवाओं तक पहुंचती है। क्योंकि आज दीपक जी आपका एनआरआई भारत में स्वागत है। लगातार आप देख रहे हैं कि तमाम आपने बातें हिंदुओं के लिए कही, तमाम सनातन के लिए कही। आज जो यात्रा है 6 नवंबर से 16 नवंबर तक जो यात्रा निकल रही है बागेश्वर धाम सरकार हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, आप वहां पर आए, आज पोस्टर भी लिए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, धर्म और देश के लिए मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद कहूँगा कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये बागेश्वर धाम जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, ये भारत को मजबूत करने के लिए, हिंदू एकता के लिए है। और साथ के साथ जो लोग सेकुलर भी हैं वो भी इस यात्रा में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गैर हिंदू नहीं आ सकता है। जो कलाम की सोच वाला मुस्लिम है, जो इंडियन आर्मी में जैसे हमारे मुस्लिम भाई है जो सेवा प्रदान कर रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, और कुछ लोग तो आरएसएस में भी है। एक मुस्लिम लीग है, पूरी एक मुस्लिम एक संगठन है जो आरएसएस को भी जो है वो सेवा प्रदान करता है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, जब हम धीरेन्द्र शास्त्री जी जब बोलते हैं ना, तो कुछ लोगों को मिर्चें लग जाती है। कोर्ट में जा रहे हैं लोग, अरे भाई तुम्हारे कोर्ट में जाने से क्या होगा? इन्होंने बोला है हिंदुओं के साथ साथ वो सबका स्वागत कर रहे हैं। और दिल्ली से वृंदावन की यात्रा में यह हाल है। अगर गलती से इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी की निकाल दी तो मुझे तो लगता नहीं है, बुरा मत मानना, कम से कम 5000 वकील धीरेन्द्र शास्त्री जी के पक्ष में खड़े हो जाएंगे भाई साहब। और तुम पे बुरा मत मानना, तुम्हारा एक भी वकील जो है ना वो बिना पैसे लिए कोर्ट में जाएगा नहीं। और इनके वकील ऐसे हैं जो घर से भोजन भी बना के लाएंगे, खुद भी धीरेन्द्र शास्त्री जी को खिलाएंगे, साथ के साथ वहां पर प्रसाद भी बांटेंगे, परमिशन भी दिलाएंगे, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो है सनातन धर्म की यात्रा को भी सफल बनाएंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है वो कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम जिसके नाम से हम जानते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो बालाजी का स्वरूप है। उनके ऊपर बालाजी का बहुत तगड़ा आशीर्वाद है, और बालाजी महाराज के ऊपर बालाजी महाराज की कृपा जिसके ऊपर भी पड़ती है, ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे देश में आज तक का रिकॉर्ड है। कितने संत महात्मा, जैसे हम प्रेमानंद महाराज को फॉलो करते हैं, हम धीरेन्द्र शास्त्री जी को फॉलो करते हैं। ये वो शक्ति है हमारे देश की जिसके आगे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो सर झुकाते हैं। क्योंकि इन्होंने कई करोड़ लोगों को एकजुट करके एक जगह बिठा दिया है। एक जगह आज एक नेता कोई प्रोग्राम करता है ना भाई साहब, बिहार में जैसे इलेक्शन है, तो वो 5000 लोग इकट्ठे नहीं कर पाता, मगर धीरेन्द्र शास्त्री जी की एक आवाज में 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें से 12 लाख लोग भोजन कर जाते हैं। पूछो कैसे? जो उस प्रोग्राम में आते नहीं है आयोजन में, उसके अलावा जो लोग बाहर से आते हैं उनको भी भोजन दिया जाता है। अभी भैया दीपक जी, एक ओवैसी के पार्टी से भी कोई बयान कर रहे हैं कि मैं तमाम वकीलों को लेकर के आऊंगा, मुकदमा डलवाऊंगा, यात्रा को रोकूंगा, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत लॉयर हैं जो सनातन के लिए निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, जिनके पास बाप दादा का इतना पैसा है, इतनी जमीनें हैं, और इतनी मेहनत करके उन्होंने इतना कमा लिया है कि अगर वो जिंदगी भर भी केस लड़ते रहेंगे ना तो उनका खजाना कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि वो राम भक्त है, श्याम भक्त है, कृष्ण भक्त है। और इनके जितने भी वकील है ना, मैं आपको जानकारी दे दूं पत्रकार महोदय, इनके वकील सब पेड है। इनके वकील बिना पैसों के तो बात भी नहीं करते। मगर हमारे यहाँ एक खासियत है, जब धीरेन्द्र शास्त्री जी इशारा करते हैं ना कि पागलों कल एक प्रोग्राम होना है, कौन कौन आएगा, तो 10 को बुलाते हैं तो 1000 इकट्ठे हो जाते हैं। एक कहता है मैं पानी की व्यवस्था दूंगा, एक कहता है मैं भंडारा कराऊंगा, एक कहता है मैं टेंट लगाऊंगा, एक कहता है जी अगर बारिश होगी तो मैं छतरी दूंगा। ये सनातन की शक्ति है। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो ये जो ठटरी है ना, ये जो लेके घूमते हैं, ये जो कह देते हैं ना कि अरे पागल, अगर तूने हमारे धर्म के खिलाफ कुछ बोला तो तेरी ठटरी बांध दूंगा, तो कुछ ना कुछ तो देखो इनके पास शक्ति है। इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के भाई साहब चिट्ठे खोल दिए। इन्होंने भाई साहब थे ना, उनकी लघु शंका ऐसी खोल दी कि बाद में उन्होंने कह दिया कि बस महाराज इसके आगे मत बोलना, नहीं तो आज मुझे रोटी तो छोड़ो, आज मुझे घर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, आज मैं थोड़ा थका हुआ हूँ भाई, अगली बार आपको मैं पूरा प्रॉपर इंटरव्यू दूंगा। हिंदुओं को लेकर दिल्ली से वृंदावन की ये जो पैदल यात्रा है, इसमें हिंदुओं के साथ साथ सिख भाइयों को तो मैं नतमस्तक होता हूँ, क्योंकि गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी को मैं अपना आदर्श, अपना गुरु, अपना भगवान मानता हूँ। और मेरी गर्दन अगर मंदिर के बाद कहीं झुकती है तो वो गुरुद्वारे में ही झुकती है, क्योंकि वो मेरे गुरु का द्वार है। और मेरी भगवत के बाद अगर कहीं गर्दन झुकती है, गीता के बाद अगर कहीं गर्दन झुकती है, और तो मेरे सनातन धर्म के ग्रंथों के बाद अगर कहीं मेरी गर्दन झुकती है तो वो गुरु ग्रंथ साहब में ही झुकती है मेरी गर्दन। दूसरा, आज मैंने लिखा था आई लव श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो मैंने शास्त्री जी को बोला कि सर आजकल फोटो का जमाना है, आजकल लोग फोटो खिंचाते हैं, मुझे आपसे ऑटोग्राफ चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ दिया। 1990 के दशक में, 80 के दशक में, 70 के दशक में आपने ऑटोग्राफ सुने होंगे। एक समय राजेश खन्ना जी के आगे लड़कियां जो है ना अपनी चुन्नी फेंक देती थी कार में, और कहती थी कि भैया वो हीरो थे, वो एक्टर थे, और ये हमारे सनातन के लिए देवता है जिनको करोड़ों अरबों लोग फॉलो करते हैं। तो उन्होंने मेरे को ऑटोग्राफ दिया। जय दीपक,
धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम लिखा, मेरी आत्मा मतलब मैं तृप्त हो गई, प्लस मुझे उन्होंने शॉल उड़ाई। जी तो मुझे बड़ी एक खुशी सवाल है कि लगातार बॉलीवुड के लोग, क्रिकेटर के लोग करोड़ों रुपए ले करके उनको कार्यक्रम में आते हैं, करोड़ों लोग पान मसाला का ऐड करते हैं। जब धीरेन्द्र शास्त्री जी जब करोड़ों का कार्यक्रम कराते हैं तो लोगों की आग लग जाती है, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, आग नहीं लगती है, कुछ लोगों को बवासीर हो जाती है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज एक ही है कि आप अपने आप को विनम्र बनाएं। मैं इतना बताना चाहूंगा कि पिछली बार इनकी जो यात्रा थी, ये यात्रा जो है ये 2.0 मतलब ये दूसरी यात्रा है। पिछली यात्रा में बड़े बड़े एक्टर आए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, जिसमें मैं आपको बता दूं, जो बॉलीवुड में जिसको आप लोग बाबा के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं नायक नहीं खल ए अपन संजू बाबा, क्या जो बोलता था ए माँ 50 तोला, जिसको किसी चीज की कमी नहीं है, सुनील दत्त जी का बेटा, स्वर्गीय सुनील दत्त जी का, वो आके बाबा के पैरों में बैठा, खाना खा रहा है, उनके पैर दबा रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। तो मेरे बाबा किसी परिचय के मुताबिक नहीं। अरे अरबपति खरबपति आदमी अडानी अंबानी इनके पैर छूता है, इसीलिए क्योंकि ये बागेश्वर धाम के महंत है, बागेश्वर धाम के जो मुख्य मतलब ये वहाँ के मठाधीश है, और इनके अंदर जो सन्यासी बाबा की शक्तियों का आशीर्वाद है, वो भाई साहब हर एक को नहीं मिलता। और आज मैं सौभाग्यशाली हूँ और आपको NRI न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भैया आंखें हो रही है नम, आज बागेश्वर धाम से आशीर्वाद लेकर आए हैं हम, ये शॉल, ये ऑटोग्राफ। अरे भाई साहब, लोग पूछते हैं दीपक तूने जीवन में क्या कमाया, बुरा मत मानना, क्या तू लेकर आया है और क्या तू लेके जाएगा, और क्या तू हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी से अपनी तुलना कभी जीवन में कर पाएगा। आज हम धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आशीर्वाद दिया, मैं आपको फोटो भेजूंगा, आप साइड में लगा देना, क्लिप लगा देना। उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, मिले, और मेरे से कहते हैं कि दीपक बेटा मैं तेरे को कई सालों से देख रहा हूँ और तू बहुत बड़ा बावला है, तू बहुत बड़ा पागल है। जिस तरीके से मेरे माता पिता, मेरे बड़े बुजुर्ग मुझे पागल बताते हैं प्यार मोहब्बत में, उसी तरीके से ये मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, ये मेरे साधु है, ये संत है, ये महात्मा है। और जब इन्होंने मेरे को पागल बोल के आशीर्वाद दिया, तो भगवान कसम बता रहा हूँ, मैं 3 बजे से, मतलब खाना तो मैंने 12 बजे खाया था, 3 बजे से लेकर मैं यहाँ पर बैठा हूँ और अब तक मैं 12वां या 13वां इंटरव्यू दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये शक्ति कहाँ से आ रही है, मगर मुझे इतना पता है कि जिसके ऊपर बालाजी का कण भी आशीर्वाद का पहुंच गया, कण मतलब धूल का भी आशीर्वाद पहुंच गया ना बालाजी का, जिसे आप हनुमान जी के नाम से जानते हो, श्री राम जी तक तो बात बहुत दूर की रही, तो बुरा मत मानना। ये 108 किलो का दिल्ली का दीपक भले जो है, ऐसे 108 किलो के दिल्ली के दीपकों के ऊपर आशीर्वाद बालाजी महाराज का, धीरेन्द्र शास्त्री का, और साथ के साथ हमारे बागेश्वर धाम का, और हमारे आदरणीय दादा गुरु जिनको ये मानते हैं, जो इनके पूर्वज हैं, दादा गुरु जी का आशीर्वाद जो है इनको, सन्यासी बाबा का, वो मिलता रहेगा। तो वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करिएगा, और जो लोग जुड़ गए हैं, जय श्री राम, जय धीरेन्द्र शास्त्री जी और जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। और यात्रा को सफल बनाना है तो 7 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक अगर आप लोग घर बैठे हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखें, अगर कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी की, लाइक कमेंट और शेयर करें। और मेरा पेज है दिल्ली का दीपक, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, ये मत काटना, उसको भी आप लोग जाकर अगर फॉलो करना चाहें तो इसके साथ साथ उसको भी फॉलो करिए, दिल्ली का दीपक। जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय। तो साफ तौर से दीपक जी लगातार 3 बजे से लेकर के रात के 10 बज रहा है और लगातार वो अपनी बातों से सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए और इस यात्रा के सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और NRI भारत जो भी कहीं भी बागेश्वर धाम बाबा, जो हमारे बागेश्वर धाम सरकार कहे जाते हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए और तमाम विरोधियों को जवाब देने के लिए ये यात्रा सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, और विरोधियों को कड़ा जवाब देने के लिए लगातार वो घूम रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए NRI भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, दिल्ली।